नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियो। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल अपडेट्स पर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं चैनल पर, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी क्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ, इसे बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपकी काउंसलिंग को लेकर के। 3 से 6 जून तक जो काउंसलिंग होनी है, तो उसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश बीएसए कार्यालयों से निकल रहे हैं। प्रारूप एफिडेविट्स के अलग अलग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने अपना प्रारूप निकाला है। फिर भी एक कॉमन चीज़ है कि 10 रुपये का एक नोटरी स्टाम्प पेपर फोटोयुक्त लग रहा है, और उसके अलावा एक 100 रुपये के नोटरी स्टाम्प में एफिडेविट लग रहा है। तो दो एफिडेविट लगने हैं, दोनों के प्रारूप यहाँ पर हैं। अब तक एफिडेविट वगैरह और डीडी वगैरह वाला काम आप लोग करवा चुके होंगे। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी काउंसलिंग की परिप्रेक्ष्य से, तो उनको करना आप बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ काउंसलिंग के बाद भी आपको रोना पड़ सकता है। क्यों? इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप, जो मैं आपको इन वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला तो ये एफिडेविट 10 रुपये का नोटरी स्टाम्प पर इस तरह का कि हरदोई जिले का है। इस तरह का आपको एक शपथ पत्र बनवाना है, जिसमें आपको बताना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के सापेक्ष अनंतिम रूप से आपका चयन हरदोई या जो भी आपका जिला हो वहाँ पर आपका आवंटन हुआ है, और आपके शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है। और आपको ये भी उसमें दर्शाना है कि आपके एक से अधिक पति पत्नी नहीं है, अथवा यह है कि मैंने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पूर्व में कोई पत्नी जीवित नहीं है। ये महिला के मामले में तो ये पुरुष महिला मतलब एक विवाह हुआ है, आपने जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं किया है, इसका आपको एफिडेविट देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। फिर ये दूसरा प्रारूप है एफिडेविट का, 100 रुपये के नोटरी स्टाम्प पेपर पे बनना है। इसमें आपको बताना होगा कि आपके द्वारा जो शैक्षिक प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट्स जो भी आप लगा रहे हैं वो कूट रचित नहीं है, फर्जी नहीं है, सब कुछ सही है। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि कूट रचित हो या असत्य हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉर्जरी करी गई है, कोई छेड़छाड़ है उनसे, तो आपका जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह का एक एफिडेविट आपको बनाना है। इस एफिडेविट में 100 रुपये वाले एफिडेविट में आपको ये भी मेंशन करना है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की आप मांग नहीं करेंगे। उक्त जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के बाद आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक ये प्रारूप हो गया, एक 10 रुपये का एफिडेविट, एक 100 रुपये का एफिडेविट बनवाना है आपको। इसके अलावा एक काउंसलिंग प्रपत्र है, ये हर जिले का अलग अलग प्रपत्र, लगभग सेम प्रपत्र रहता है, बस ऊपर की हेडिंग चेंज हो जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उस पर क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या, आपके सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, आपकी जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं, जो आपका गुणांक है, बैंक ड्राफ्ट, टीडी नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपकी सारी एजुकेशनल डिटेल्स इसमें होंगी। इसको बहुत ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है काउंसलिंग के टाइम में, क्योंकि अगर इस पर कुछ मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, आपका अभ्यर्थन भी निरस्त हो सकता है। तो सारी डिटेल्स आपको पढ़ के अच्छी तरह से फिल करनी है। इसके बाद ये देखिए कौन कौन से आपको आवश्यक जो सर्टिफिकेट्स, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगनी है। तो काउंसलिंग प्रपत्र हो गया, उसके बाद आपका 69,000 अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 का ऑनलाइन आवेदन पत्र, 69,000 अध्यापक भर्ती में नियुक्त किया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र, जनपद आवंटन के लिए आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र निकलेगा वो, आपकी हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपके जितने भी जो प्रशिक्षण योग्यता है, जो ट्रेनिंग आपने ली है बीएड की या बीटीसी की, जो भी आपने कर रखा है उसके सर्टिफिकेट्स वर्षवार, अगर आपका 2 साल का है सेमेस्टर वाइज, जो भी है आपके सारे सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए। इसके अलावा आपका जो रिजर्वेशन होगा उसके सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, और आपका कोई स्पेशल अगर रिजर्वेशन है, कैटेगरी है तो उसका, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो उस मामले में आपको आपका जो शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है 30 दिवसीय, 15 दिवसीय, और आपके जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंटल, जो बेसिक शिक्षा परिषद के रहे हों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और एनओसी भी आपको एक लेना होगा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत। अध्यापक पात्रता परीक्षा का आपका जो टीटी सीटीटी जो भी हो उसके
जो मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा, 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा का आपका अंक पत्र, और आपका निवास, जाति, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन के पूर्व के जो आवेदन है उसके पूर्व के चाहिए होंगे। डोमिसाइल पहले का लगेगा, ना कि बाद का डोमिसाइल। तो जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसके पहले का डोमिसाइल लगेगा, बाद का डोमिसाइल नहीं। और ये सारी चीज़ें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो आपका स्पेशल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा, वो सब पे लागू होगी। अध्यापक भर्ती परीक्षण 2019 में किए गए आवेदन पत्र में प्रस्तुत पहचान पत्र। इसके बाद 2 सादे लिफाफे चाहिए होंगे जिन पे 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो, उस पर कुछ लिखना नहीं है आपको, सादे लिफाफे होंगे। बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति, डीडी और डीडी की छाया प्रति दोनों, और आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो इस तरह कई सारी चीज़ें। एक आपको स्पेशली काम करना है, काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सबसे पहले आपको आपका जो डीडी है, तो डीडी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद के नाम से निर्गत होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता का नाम अंकित हो, काउंसलिंग कर्ता का प्राप्त कराने के पश्चात की जाएगी। तो बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, इवन मोबाइल नंबर ज़रूर अंकित कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से बाद में काफ़ी परेशान होना पड़ता है अभ्यर्थियों को। इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते हैं काउंसलिंग के टाइम में, तो उनकी पूरी लिस्ट आप एक बना लीजिए, एक रिसीविंग तैयार कर लीजिए। ये रिसीविंग नेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसका प्रिंट लेके आप जो आपकी जो फोटोकॉपीज़ वाली फाइल होगी उसके ऊपर चस्पा कर दीजिए। उसके अलावा वो रिसीविंग आपको अपने पास रखनी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने के बाद आपको रिसीविंग दी जाएगी। तो उसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छे से मेंशन करेंगे कि आपका टीटी का सर्टिफिकेट, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका सबका टोटल कितने आपके सर्टिफिकेट्स हुए हैं, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स टोटल, और हर एक चीज़ आप अच्छे से मेंशन करेंगे, जिससे कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो रिसीविंग दिखा करके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले सकें बीएसए ऑफिस से। अदरवाइज़ वेरिफिकेशन होने में लगभग 1 साल का समय लगता है, और तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ बीएसए ऑफिस में सबमिट रहते हैं। तो अगर बीएसए ऑफिस से कभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे तो बिना वो रिसिप्ट दिखाए हुए आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते हैं। तो उसके अलावा जो आपकी पिछली बार 68,500 की वैकेंसी हुई थी, तो उसमें कई सारी चीज़ें, आधार कार्ड वगैरह भी उन लोगों ने मूल रूप से जमा करवा लिए थे। लेकिन आपकी बार क्या होता है, अभी वहाँ पर जा करके पता चलेगा स्पेशली कि आपको ये जमा करने या नहीं करने हैं। लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका डॉक्यूमेंट जमा हो, तो आपके रिसीविंग में एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप मेंशन करेंगे कि किसकी आपने छाया प्रति लगाई है, किसकी आपने ओरिजिनल मूल रूप से जमा किया है। तो वो फाइल, जो डॉक्यूमेंट फाइल होगी, और सबसे बड़ी बात की फाइल घटिया क्वालिटी की मत हो, फाइल का जो क्वालिटी हो, महंगी फाइल हो, और जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रह सके पूरी तरह से। तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे मत बचाइएगा, क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ टाइम आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बात है। तो एक अच्छी सी फाइल में अच्छी तरह से उनको बाकायदा सेट करिएगा पूरे सर्टिफिकेट्स को, और फिर तब बीएसए ऑफिस में उसे सबमिट करेगा। और उसके ऊपर जो फाइल के ऊपर भी अपने पूरी डिटेल, क्योंकि कभी भी आपको बीएसए ऑफिस में अपनी फ़ाइल निकाल के ढूंढनी नहीं होगी, तो इतनी सारी फाइल्स के बीच में आपकी फ़ाइल कहाँ दबी है, बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें। तो उसके ऊपर अपना पूरा डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना सारी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि कभी आप जाएँ तो आप खुद से पता हो आपको कि फ़ाइल आपकी कहाँ रखी है, और आप वहाँ से खुद निकलवा सकें बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 69,000 शिक्षक भर्ती की लगातार अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।